हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु एकेडमिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। एकेडमिक क्लासेस इसलिए भाई कि इसके पहले जो हमारा पुराना चैनल था द टैलेंट गुरु एकेडमी, ये एकेडमी है, वो जो था द टैलेंट गुरु बस केवल था। उस पर अब इस समय क्या है, वनडे की सारी क्लासेस चल रही हैं जो तैयारी वाली हैं। तो जो एकेडमिक वाली जो आपकी क्लास है, जो कक्षा 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, वो सारी क्लासेस अब से आपका इस चैनल पे चलेगा, है ना। तो सभी लोग जो पुराने वाले वो भी, जो नए वाले वो भी, सभी लोग चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। क्योंकि शुरुआत से फिर यहाँ पे स्टार्ट हुई क्लास 10 की क्लास और 12th की क्लास, बाकी जो क्लासेस है यहीं पे आपकी स्टार्ट होगी। तो आज जो आपका टेस्ट हुआ था, कल की डेट में जो टेस्ट हुआ था, उसका जो मैं पेपर है उसको हम सॉल्व कराएंगे आज। यहाँ पे आपका 4 सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ था, चारों सब्जेक्ट यहाँ पे क्या किया जाएगा, सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। तो तैयार हो सभी लोग। तो देखो, और जो क्लास स्टार्ट होगी टाइप वाइज मैथ, यहाँ पे साइंस वगैरह सारा क्लास इस पे चलेगा। अभी आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, देखने वालों की संख्या जरा बढ़ जाए, तब यहाँ पे लाइव क्लास आपकी चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो टेस्ट का पहला सवाल था 924, क्या पूछ रहा है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो देखो भाई, 924 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो लिख दो भैया, 2 चौक के 8, 2 छक के 12, 2 दूना के 4, फिर 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2। फिर देखो, ये 3 2 5 1 6 किससे काटेंगे भैया, तो कह देंगे सर ये 3 से कट रहा है। किससे कट रहा है, 3 से। तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, फिर ये 7 से कटेगा, फिर ये किससे कटेगा, 11 से कटेगा। तो कौन सा होगा, 2 के पावर 2। तो देखो 2 के पावर 2 और एक बार 3, एक बार 7, एक बार 11। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर है। जिसको नहीं समझ में आया इसको रोक के पोस्ट करके दोबारा देख लेना क्या इसमें होगा, ठीक है मेरे भाई। आ जाओ, अगला सवाल 540 वाला है। ये पूछ रहा है क्या, ये आपसे पूछा भैया कि अभाज्य गुणनखंडों कुल संख्या कितनी होगी। तो वही काम फिर करना आपको। तो 540, 2 से काटना स्टार्ट करो। 2 दूना के 4, 2 सत्ते 14, 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, 3 चौक के 12, 3 पच्चे 15, 3 एक कम 3, 3 पच्चे 15। और किससे कटेगा भाई ये, और किससे कटेगा, 3 पच्चे 15 और 5 एक कम भैया 5 होगा। तो अभाज्य गुणनखंडों कुल संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6। टोटल संख्या कितनी है इसमें, 6। कोई दिक्कत नहीं, है ना। आप पूछे कौन कौन है, तो कह देना भैया कौन कौन है, तो कहेंगे 2 है, 3 है मेरे भाई, और 5 है। पूछे कौन कौन, तो कहेंगे 2 3 5। कितनी है टोटल, तो कहेंगे 6। घातों का योगफल जोड़ देना, 2 3 घातों का योगफल भी वही हो जाएगा कुल घातों की संख्या के बराबर। आ जाओ, 720 है, इसको मिटा देते हैं, 720 कहीं निपटा देते हैं। तीसरा सवाल जो आपका 720 है, लिख लो। 3 से नहीं, 2 ही से काटो पहले। 2 तिहाई 6, 2 छक के 12, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 छक के 12, 2 पच्चे 10। सही जा रहे कि नहीं, 13 पच्चे 65। तो 5 से काट दो, 2 तिहाई 6, 2 छक के 12, 2 एक कम 2, यहाँ देखो गलत है, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16। हमको लग ही रहा था यहाँ कुछ गलत है। आ जाओ, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 नामा 18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से फिर काटेंगे तो 45 दूना के 90 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, फिर 5 एक कम 5। तो पूछ रहा है घातों का गुणनफल पूछ लिया आपसे। तो देखो 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 4 है, कितना है, 2 के पावर 4 है, 3 के पावर 2 है और 5 के पावर 1 है। तो 4 दूनी के 8, है ना। 1 की घात 4 है और 1 की घात 2 है। तो घातों का अगर गुणा करेंगे तो 4 में 2 गुणा करेंगे, 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बोलिए यहां तक समझ में आया। ये सारा टाइप वाइज पढ़ाया जा चुका है, तो परेशानी की कोई बात नहीं, ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। और सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई। यहाँ पे सारा टाइप वाइज में मैं पढ़ाऊँ क्लास 10th का। एक फॉर्मूला होता है पहली गुणे दूसरी संख्या, एलसीएम गुणे क्या होता है भैया, एचसीएफ। ये पढ़ाया गया आपको टाइप वाइज में। तो कह रहा है कि एचसीएफ कितना दिया है, तो लिख दो एचसीएफ 12 दे रखा है। एलसीएम कितना दिया है, 720। एक संख्या दे रखा है 144,
तो एक संख्या मान लो 144 है, चाहे पहली चाहे दूसरी कोई भी, तो दूसरी बतानी है तो 720 गुणे 12 कितना हो जाएगा 144। अगर हम कहें कि सर अगर आप काटना चाहेंगे तो कह दीजिए 12 एक कम 12, 12 बरे में 144, फिर काटेंगे 12 एक कम 12, 12 छक 72, तो क्या आ जाएगा 60। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा 60। मैं बहुत फास्ट में करा रहा हूं, है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 60 हो जाएगा। अगला देखो, अगर इसकी बात करें तो ये भी सेम वैसे ही सवाल है। डायरेक्ट हम इसको लिख दे रहे हैं, कह रहा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो एलसीएम इंटू एचसीएफ, चाहे इसको इस पार लिखो एचसीएफ, चाहे उसको उस पार लिखो। एचसीएफ कितना दे रखा मेरे भाई 12, एलसीएम मेरे को पता नहीं है। दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया 4320, इसको इधर लेके जाओ तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे 4320 डिवाइड बाई 12। 12 से अगर भाग दोगे तो कहेंगे सर 12 से भाग दे देते हैं 43 और किसमें 20 में, तो 12 तिहाई 36, ये 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ये 7 हो जाएगा। तो 12 छक 72, तो कट गया, 0 आ गया, तो 0 बढ़ा दो 360। क्या हो जाएगा इसका 360। समझ में आया? आ जाओ अगले पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूं ताकि जल्दी से आपका अभी भी इसमें आपका इंग्लिश भी तो है, इंग्लिश भी करना है मेरे भाई। ये भी कहानी वैसे ही है, तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं। क्या पूछा है? दूसरी संख्या, तो कहेंगे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, है ना, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ अपान में पहली संख्या। अपान में क्या हो जाएगी? अपान में हो जाएगा पहली संख्या। इतना तो पता ही आपको। तो लो भैया, एलसीएम कितना है 420, एचसीएफ कितना है 7, एक संख्या कितना है 35, तो काटना स्टार्ट करो। कहेंगे 7 एक कम 7, 7 5 35, तो 5 और 40, 5 के 20 कितना हो जाएगा 84। 5 से अगर 420 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 84। ठीक है ना। इतना छोटा छोटा सवाल आपके एग्जाम में आता है, इस बार भी बोर्ड में देखने के लिए मिलेगा। ये देखो अभी चल रहा है, कट गया, चल रहा है, मेरा चेहरा ब्लैक आ रहा है। तो ब्राइटनेस बढ़ाओ भाई, केवल जाके बैठ गए हो क्या? तो तुम्हें काला काला लगातार आ गया हूं बहुत देर तक, है ना। एक बार ऐसे क्लिक करके फिर इसको ऑन करो। मुझसे नहीं हो रहा है। बीच में से दबाओ एक बार, नहीं हो रहा है। तो रहने दो, काला ही रहने दो। ये कह रहा है 3 और क्या है 5 है। याद रखना अगर एचसीएफ 4 है तो एचसीएफ कहीं ना कहीं इसका भी मल्टीप्लाई होगा और इसका भी होगा। तो 4 3 12, 5 चौक के 20। ये कह रहा है 886 के घातांकों का गुणनफल बताना भैया। तो गुणनफल के लिए पहले इसका क्या निकालोगे? जो कांड करते निकालते हैं 8 6 4, 2 चौक के 8, 2 3 6, 2 दूनी के 4, ये ना भाई। ठीक है, घातांकों का गुणनफल बताना। 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, 2 छक के 12, 2 एक कम 2, 2 8 16। सही कर रहे क्या? 2 चौक के 8, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12। सही है। 2 एक कम 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौक के 8, 2 दूना के 4, 2 7 14। ये कितना का होगा? 3 3 3 3 का हो जाएगा, है ना। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 कम 3। ये आ रहा है। ये देखो 1 2 3 4 5 कितनी बार बन रहा है? 5 बार बन रहा है। तो कहेंगे 2 के पावर 5 है गुणे में योगफल पूछा आपसे 1 2 3 और 3 के पावर कितना है 3, तो 5 3 क्या हो जाएगा 8। घातों का योगफल कितना हो जाएगा? 5 और 3 को जोड़ दें कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा घातों का योगफल। 1 2 3, ठीक है, 5 3 8। आगे बढ़े, आ जाओ अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी वही सवाल है आपको। ऐसा सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? दूसरी संख्या, तो लिख दो दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ और अपान में पहली संख्या। तो दूसरी एलसीएम कितना दिया 12, ये कितना है 180 और ये कितना दिया 36। तो देखो काट दो इसको भैया, 18 दुना के 36, 18 एक कम 18, 18 दुना के 36, 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 25 10,
अब 12 पच्चे 60, क्या जाएगा, यहाँ पे 12 बचा या 5 बचा है, 12 पच्चे 60, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये भी देखो दूसरी संख्या बतानी, तो लिख दो दूसरी संख्या बराबर, एलसीएम 16 है, एचसीएफ 480 है, एक संख्या कितना है 80, तो 8 छक 48, क्या हो जाएगा, 8 एक कम 8, 0 0 कट गया, 8 छक 48, 16 छक्का 96 है, क्या कहें, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 96 हो जाएगा। यहाँ लास्ट में दिख रहा है क्या सबको, क्लियर है। चलिए अब कितना सवाल बचा भाई, ये लो रेशियो वाला एक और सवाल आ गया, सेम वही कहानी करेंगे, रेशियो वाला के ऊपर था। आपको पता है एचसीएफ कॉमन होता है, तो एचसीएफ कितना दिया है 6, तो 6 चौके 24, अच्छा से फिर गुणा करेंगे तो 6 सत्ते 42। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन होता है, जो सब में मिलता है हाईएस्ट वही एचसीएफ होता है ना। तो चलो ये देखो 14 और एलसीएम क्या होगा, लो भैया दो संख्याओं गुणनफल इतना है, ठीक तो है, दो संख्याओं गुणनफल कितना है 540, ठीक है। एचसीएफ कितना है 14, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, वही वाला फॉर्मूला लिखना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, उसी पे रखोगे तो एलसीएम बराबर इतना आ जाएगा, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 तिया क्या लेंगे 14 तिया 42, तो काट देंगे कितना हो जाएगा 3, लो भाग दे देते अच्छे से, 14 तिया 42 8, 14 तिया 42, 14 पच्चीस 70, 14 छक 84, तो कितना हो जाएगा 360, कितना आ जाएगा 360, 14 छक 84, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, एक जीरो बच रहा है तो जीरो लगा देंगे यहाँ पे, 360 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत आसानी से आपको बताया जा रहा है। घातों का गुणनफल बताना, ले मेरे भाई घातों का गुणनफल बता दे, 360 तेरे को दे रखा है कितना दे रखा है 360, निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, गड़बड़ बता दिया मैंने, ये कैसे हो जाएगा, ये तो नहीं होना चाहिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 45 दुना के 90, तुरंत हवा की तरह आना चाहिए आपको, ये सब बताया गया, 45 दुना के 90, 15 तिया 45, 3 पचे 15, 5 एकम 5, तो कह रहा है घातों का गुणनफल, तो 2 के पावर कितना दे रखा भैया, 2 के पावर 1 2 3, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 1, तो 3 दुना के 6, तो क्या हो जाएगा 3 दुना के 6, ऑप्शन नंबर ए, 3 दुना के 6, घात 3 है, एक पे घात 2 है और एक पे 1 है, तो 3 दुना के 6, 6 एकम 6 आ जाएगा। अब आज गुणनखंडों घातों का, लो भाई इसका योगफल बताना है, तो आ जाओ इसको भी करते हैं। कितना दिया है 2 के बाद 1 2 3 0 दे रखा है, ये दिया है ना, बड़ा लंबा जाएगा मेरे भाई, और ऊपर से लिखते हैं 1 के बाद 3 0, 1 2 3 0, आ जाओ यहां से, 2 एकम 2 पच्चे, ठीक है ना भाई, 250, 250 का अद्धा कितना 125, ये किसका बनेगा 5 5 का बनेगा, ठीक है ना, 25 पच्चे 125, 5 एकम 5 ये बनेगा, तो 1 2 3 4, तो 2 के पावर कितना है 4 है, अब 5 के पावर कितना है 3 है, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आंसर क्लियर है। शकल उतरी सी लग रही है इसीलिए सही से आंसर नहीं समझ में आ रहा है ना भाई, आ जाओ, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, खत्म हो गया क्या सवाल, 49, और भी है ना एक एक सवाल ये 50 वाला है ना। चलिए ये आपसे पूछ क्या रहा है, 50 वाला सवाल पूछ क्या रहा है, नीचे लिखा नहीं है क्या, 1260 है, ठीक है भाई, क्या है 1260 है, तो आप 1260 को देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। 1260 कुछ ने बोला भाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखो, तो 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 5 3 8 1 9, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 1 6, 3 से काटो, 3 3 के 9, 3 पचे 15, आप किससे काटोगे 5 से काटोगे, 5 एकम 5, 4 बचा, बंद करो दरवाजा पूरा क्लोज करोगे, 5 एकम 5 कितना बचा 4 बचा, तो 5 नवा 45, और क्या बचेगा 19, देख पा रहे हो 2 कितनी बार 2 बार, 3 कितनी बार 2 बार, 5 कितनी बार
एक बार और 19 एक बार। देखो भाई 2 2 बार, 3 2 बार, 5 एक बार, 19 एक बार। तो देखते हैं क्या होने वाला है। मिलाओ यहाँ पे 2 2 बार, 3 2 बार, 5 एक बार, 7 7 में 19 था ना। इसको फिर से करना पड़ेगा क्या? कहां से गड़बड़ आ रहा है? 1260 यहीं पे करेंगे बगल में ही 1260, तब शायद क्लियर हो। 1260 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3 त्रिके 9। गड़बड़ था, 19 कहां से आ गया था? 2 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 है, 5 एक बार है और एक बार 7 है। तो ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही। मैथ की कहानी होती है क्या? खत्म। अब चलते हैं साइंस की तरफ, ठीक है ना। अब आते हैं साइंस की तरफ, देखते हैं साइंस में अब क्या क्या सही होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे तो सवाल आते हैं आपके सामने। तो अब साइंस का देखते हैं। साइंस कहां से भाई? ये आ जाओ। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र बताओ। देखो मैं सबका बताते चल रहा हूं। देखो भाई ये आपका सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है सोडियम कार्बोनेट, ये क्या? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है ना। ये है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। साधारण नमक का अगर फॉर्मूला देखें तो इसका NaCl होगा। क्या होगा? NaCl। ये सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये पोटेशियम क्लोराइड है। क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। आंसर क्या पूछा आपसे? साधारण नमक का तो सोडियम क्लोराइड NaCl। ये कह रहे क्विक लाइम किसे कहते हैं? ये अच्छा, ये बुझा हुआ चूना का सूत्र है। इसका है बुझा हुआ चूना, तो CaO होगा या CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो बताओ क्या होगा इसका? ये होगा CaO कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। और ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम हाइड्रो कार्बन है, और ये कैल्शियम क्लोराइड है। अब ये पूछ रहा है कि वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताओ भाई। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? मजा आया है? चलो वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र देखें तो NaOH हो जाएगा कि Na2CO3 सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हो जाएगा फिर सोडियम क्लोराइड। क्या होगा भाई? इसमें है नहीं क्या? सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। चलो यहीं पर है ना, तो जहां गया वहीं जाने दो। ये क्या हो जाएगा? सोडियम, ये ऊपर है थोड़ा सा, हम इसको बेकिंग सोडा लेके चल रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट, इसका ही आंसर होगा C वाला। बेकिंग सोडा बता दो भाई। ये तो नमक का भी आपको बता दिए थे, ये भी आपको बता दिए थे, है ना। अब दोनों में से एक तो है बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा क्या होगा? सोडियम हाइड्रो कार्बोनेट। एथेनॉल का सूत्र देखो क्या होगा? एथेनॉल एल्कोहल, जिसमें जिसमें OH जुड़ जाता है भैया वो क्या होता है? एल्कोहल होता है। देखो तो OH इसमें भी एल्कोहल है, इसमें भी एल्कोहल, और इसमें भी क्या है? सब में एल्कोहल है। क्या पूछा है? एथेनॉल। तो मेथ एथ क्या होता है? एथ मेथ होता है। तो क्या हो जाएगा? 2 ठो कार्बन आएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा? ये हुआ C2H5OH, C2H5OH। वॉशिंग सोडा को क्या कहते हैं? कपड़ा धोने वाला। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रा कार्बोनेट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सोडियम क्लोराइड नहीं हुआ, सोडियम हाइड्रा, और सोडियम क्लोराइड तो आप जानते हो भैया NaCl होता है। 27 वाला देख लो, ये सारा फॉर्मूला लिखवाया गया, केवल फॉर्मूला पूछा हुआ है। बेकिंग सोडा तो सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा इसका? सोडियम कार्बोनेट। आंसर मिलाते रहो, ये क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने के बाद क्या मिलता है? कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे तो क्या होगा? तो कैल्शियम ऑक्साइड और क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है ना। चलो, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन का रंग क्या होता है? कॉपर सल्फेट बोला है तो Cu कहां चला जा रहा है? कॉपर सल्फेट मतलब होता है CuSO4। ये क्या है? कॉपर सल्फेट है। और कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है? तो होगा क्या? नीला। क्या होगा? नीला। अम्ल क्षार लवण अभी आगे आपको पढ़ाया जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरह से क्षार है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या एक तरह से क्षार है, तो ये क्या होगा, क्षारी होगा, है ना। जो हाइड्रोक्साइड क्षारी होता है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारी है आपका। अम्ल क्या होता है, H2SO4 के अम्ल बहुत होते हैं भाई, 3 तो लिख देते हैं आपको, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जितने भी सारे अम्ल होते हैं सब में क्या मिलते हैं, हाइड्रोजन मिला होता है। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र लो भैया, एथेनॉल, ए से स्टार्ट हुई, दोबारा क्या सवाल आ गया भैया की वाला, वो मेथेनॉल था क्या, एथेनॉल ही था, वो भी एथेनॉल था, एक सवाल 2 बार रिपीट हो गया, इसमें तो बल्ले बल्ले हो गया। तब लग रहा है यही बड़ा था, बोले नहीं 51 है क्वेश्चन। चलो भाई, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट ये क्या है, KMnO4 का रंग कैसा होगा। पोटेशियम एक तरह से धातु भाई, तो कह रहा है कि नीला होगा, ये बैगनी होगा, क्या होगा, ये पोटेशियम पर मैग्नेट ये होता है, क्या होगा आपका, बैगनी होगा। खत्म हो गया क्या सवाल, अभी और होगा। बैगनी होगा उसका, नोट कर लेना है। और 2 सवाल इधर भी है आपका। अच्छा, ये वही सवाल घुमा घुमा के आ रहा है, एक ही सवाल को बार बार लिया गया है, कोई बात नहीं, सवाल साइंस का हम बनाए नहीं है इसलिए थोड़ा सा तकलीफ है, अगला फिर बनाएंगे हम तो थोड़ा सा मजा आएगा उसमें। कह रहे हमें कैल्शियम की संयोजकता बताओ, तो कैल्शियम कितने पे आता है भैया, तो कहेंगे सर 20 पे आता है। इसका हो जाएगा 2 8 10, 8 18 2 20, तो बाहरी इलेक्ट्रॉन 2, तो क्या होगी संयोजकता इसकी, 2 हो जाएगी। बोलो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सोडियम का उपयोग किया जाता है कौन है भैया, कपड़ा धोने में, पाउडर बनाने में, बताओ बताओ किसमें किया जाता है, 1 2 3 और 4, 4 ऑप्शन आपका है, तो बताओ किसमें किया जाता है ये। तो इसका इस्तेमाल बेकिंग पाउडर में किया जाता है ना, बेकिंग पाउडर में, बी लगा लेना। अब मैम आइए आप बताइए, मैग्नीशियम ऑक्साइड किस प्रकार का, तो ये क्या हो जाएगा, वो है ना, तो ये ऑक्साइड हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, क्षारीय माध्यम हो जाएगा, ठीक है ना। आइए बताइए, अब आपका भैया हिंदी रहेगा, इसके बाद इंग्लिश, पहले इंग्लिश देख लेते हो, पहले इंग्लिश देख लो, फिर इसके बाद हिंदी रहेगी। आ जाइए, तो आप लोग के बीच में आ रही है मुस्कान में, आप लोग को बताएंगे इंग्लिश का आंसर और इसके बाद हिंदी का, और आप लोग मिला के बताइए कितना आंसर आपका है। तो जैसा कि सर साइंस और मैथ सॉल्व करवा दिए हैं, अब हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले क्या, हिंदी। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, हिंदी को। तो आइए पहले हिंदी में देखते हैं कि पहला ही क्वेश्चन क्या है। तो हिंदी में पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। तो निम्न वाक्य यानी कि एक वाक्य दिया गया है जिसको किस में बदलना है, कर्मवाच्य में बदलना है, ठीक है। देखिए हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। जैसे इंग्लिश में आप एक्टिव और पैसिव चेंज करते हैं, सेम वैसे ही हिंदी में भी होता है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना। तो यहाँ पे आपको कर्तृवाच्य दिया है और इसको किस में बदलना है, कर्मवाच्य में बदलना है। इसको बदलने के लिए हम किसका यूज करते हैं, द्वारा। किसका यूज करते हैं, द्वारा, ठीक। द्वारा या फिर से द्वारा का हम प्रयोग करते हैं। तो आइए पहला ऑप्शन पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो लोग उस महान वैज्ञानिक का सम्मान करते हैं। तो लोग उस महान व्यक्ति का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले क्या है, उस महान वैज्ञानिक का सम्मान किया जाता है। तो इसमें ना ही आपको कहीं द्वारा दिख रहा है और ना ही आपको लग रहा है कि हाँ ये पैसिव वॉइस में है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत। दूसरा क्या है, उस महान वैज्ञानिक का सम्मान लोग द्वारा किया जाता है। तो लोग द्वारा किसका सम्मान किया जाता है, उस वैज्ञानिक का सम्मान किया जाता है। इसे रोके रहिए, लोग द्वारा उस महान वैज्ञानिक का सम्मान किया जाता है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। उस महान वैज्ञानिक सम्मानित होता है, ये भी क्या है, गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास है। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो बहुव्रीहि समास है, ठीक है। तो देखिए आपको कितने दिए गए, 4 शब्द दिए गए, जिसमें पहला क्या है, दशानंद, दूसरा क्या है,
चतुर्भुज, और तीसरा क्या है नीलकमल, चतुर्भुज और नीलकमल, और चौथा क्या है यथाशक्ति। तो 10 आनंद आपको पता है, 10 है जिसके आनंद, 10 है जिसके आनंद, अर्थात कौन हो गया रावण, ठीक है। फिर चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी कि 4 है जिसकी भुजा, विष्णु भगवान को भी ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि जिसमें तीसरा पद प्रधान हो। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे 10 आनंद, 10 है जिसके आनंद, तो अर्थात कौन हो गया रावण जी हो गए। चतुर्भुज 4 है जिसकी भुजा, अर्थात कौन हो गया विष्णु जी हो गए। अब यहाँ पे नीलकमल की बात करें तो नीलकमल, नीलकमल क्या है नीलकमल। अब यहाँ पे देखिए कमल की विशेषता बताई जा रही है, कमल कैसा है नीला। तो जहां पे आपको विशेषता बताई जाए, जहां पे आपको विशेषता बताई जाए वो क्या हो जाएगा कर्मधारय समास, वो क्या हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या बोला गया है यथाशक्ति, क्या है यथाशक्ति। अगर यथाशक्ति की बात करें तो शक्ति के पहले यथा का प्रयोग हुआ है, यथा हमारा क्या है अव्यय, यानी कि उपसर्ग के रूप में क्या हुआ है प्रयोग हुआ है। तो शक्ति के अनुसार, तो जिसमें पहले अव्यय मिले वो क्या होता है अव्ययी भाव समास, यानी कि नीलकमल हमारा हो गया कर्मधारय समास, यथाशक्ति हो गया हमारा अव्यय भाव समास। लेकिन आपको बताना क्या है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास पहला और दूसरा, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है केवल पहला और दूसरा, तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा, दूसरा क्या है बहुव्रीहि है, लेकिन तीसरा क्या हमारा कर्मधारय समास है। अगर सी का बात करें तो इसमें पहला दूसरा और चौथा, तो पहला तो बहुव्रीहि समास है, दूसरा भी बहुव्रीहि समास है, लेकिन चौथा हमारा क्या है यथाशक्ति। तो जब आपको पहले ही आंसर मिल गया तो इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बताने के लिए बस हम थोड़ा सा ध्यान दे दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 17 हो गया, अब देखिए 18, इसमें क्या है निम्न में से सूर्य का पर्यायवाची है, तो इनमें से कौन से ऐसे शब्द है जो सूर्य के पर्यायवाची है। ये कूट वाला क्वेश्चन है, कैसा है एक कूट वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको पहले कुछ शब्द दे दिए गए हैं, अब उसमें से आपको ये बताना कि ये पर्यायवाची है या नहीं, ठीक है। तो अब सूर्य का पर्यायवाची, भानु भी किसका पर्यायवाची है सूर्य का, दिवाकर भी किसका पर्यायवाची है सूर्य का, और आदित्य भी किसका पर्यायवाची है सूर्य का। लेकिन बात करें शशि, तो शशि किसका पर्यायवाची है, तो ये है चंद्रमा का, ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो यानी कि आपसे पूछा गया है इसमें कौन सा सूर्य का पर्यायवाची है। तो देखिए पहला दूसरा और चौथा, तो आइए ऑप्शन में देखते हैं हमें कहीं पहला दूसरा और चौथा मिलता है या नहीं। तो ऑप्शन में मिलाइए, देखिए कहीं पहला दूसरा और चौथा, देखिए पहला दूसरा और चौथा ये हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही। अब देखिए निम्न में से विलोम शब्द के सही युग्म है, अब इसमें से बताना है कि विलोम शब्द है जो सही युग में है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो पहले देखिए क्या दिया है उन्नति, उन्नति का विलोम क्या हो गया अवनति, ठीक। कृतज्ञ, कृतज्ञ का क्या हो गया कृतघ्न, ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा क्या है सही है। अब देखिए सुख, सुख का क्या दे दिया है आनंद, तो सुख का विलोम क्या होता है दुख होता है, ना कि आनंद होता है। तो ये आपका विलोम नहीं है, ये आपका विलोम नहीं है, ये क्या है ये पर्यायवाची है। आनंद जो खुशी का दे दिया गया है ये हमारा क्या है पर्यायवाची है। अब देखिए चौथा क्या है प्रकाश, प्रकाश का क्या हो गया अंधकार, यानी कि आपका पहला भी सही है दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। अब ऑप्शन में आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पे दिख रहा है। देखिए केवल पहला और दूसरा, पहला भी सही है दूसरा भी सही है, लेकिन इसमें चौथा ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए ये क्या हो जाएगा गलत। अब देखिए केवल पहला दूसरा और चौथा, तो देखिए पहला दूसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अब ये रहा हिंदी का लास्ट क्वेश्चन, हिंदी में केवल 5 क्वेश्चंस लिए गए थे इस बार, अगली बार से क्वेश्चन बढ़ाया जाएगा हिंदी में भी। देखिए निम्न वाक्यों में भाववाच्य वाले वाक्य हैं, तो निम्न वाक्यों में आपको बताना है भाववाच्य,
हिंदी में वाच्य की बात करें तो हिंदी में वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसमें आपसे पूछा क्या गया है कि भाववाच्य बताइए, तो भाववाच्य हो जाएगा क्या, मुझसे चला नहीं जाता, तो ये भी हमारा क्या है, भाववाच्य है। ठीक, राम पत्र लिखता है, तो यहाँ पे क्रिया कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है, राम पत्र लिखता है, तो यानी कि ये हमारा क्या है, कर्तृवाच्य है, ये हमारा क्या है, कर्तृवाच्य है। उससे पढ़ा नहीं गया, उससे पढ़ा नहीं गया, ये भी हमारा क्या है, भाववाच्य है। ठीक, अब बात करें पत्र राम द्वारा लिखा गया, पत्र किसके द्वारा लिखा गया, राम द्वारा लिखा गया, ये हमारा देखिए यहाँ पे क्या लग गया, द्वारा, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कर्मवाच्य। लेकिन आपसे केवल पूछा क्या गया है, भाववाच्य। तो देखिए भाववाच्य कौन कौन से, मुझसे चला नहीं जाता और उससे पढ़ा नहीं गया, तो पहला और तीसरा, तो ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, पहला और तीसरा। तो हिंदी आप लोगों का 5 था, जो 5 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश की। आपका साइंस भी हो गया, मैथ भी हो गया, हिंदी भी हो गया। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो आइए देखते हैं इंग्लिश में पहला क्वेश्चन क्या है, हु रोट अ लेटर टू गॉड, यानी कि अ लेटर टू गॉड के राइटर कौन है। आपको पता है फर्स्ट चैप्टर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा ये। तो कौन है, जीएल फर्नांडिस। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। लैंचो लिव्ड इन अ हाउस, जो लैंचो वो कहाँ रहता था, ऑन द टॉप ऑफ अ माउंटेन पे रहता था, हिल पे रहता था, या फिर वैली, वो कहाँ रहता था। तो अगर हम बात करें लैंचो रहता कहाँ था, तो वो हिल पे रहता था, यानी कि चोटी, वो सबसे ऊपरी चोटी पे रहता था। कौन, लैंचो। लैंचो था कौन, एक फार्मर, यानी कि एक किसान था। अगर बात करें लैंचो की किससे तुलना की जाती है, किस एनिमल से तुलना की जाती है, तो ऑक्स से तुलना की जाती है। ठीक, अब देखिए चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इसको किस में चेंज करना है, तो पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए सब्जेक्ट, फिर ये हमारा क्या है, वर्ब, वर्ब के बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक, जो वर्ब है, वर्ब कौन से फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म में, तो सेकेंड फॉर्म में है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वाज, या फिर क्या हो जाएगा, वर। ठीक है, अब वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो आइए देखते हैं हमें कहाँ कहाँ मिला है। तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखिए, अ लेटर, अ लेटर, अ लेटर, अ लेटर। ठीक है, अभी सही चल रहा है। अब इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमें क्या देखना है, वाज होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए, वर। तो देखिए यहाँ पे क्या दे दिया, वाज, लेकिन यहाँ पे इज दिया, ये हमारा क्या है, गलत। यहाँ पे भी हैज दिया, ये भी हमारा क्या है, गलत। यहाँ पे रोड दे दिया, ये भी हमारा क्या है, गलत। तो आपका ऑप्शन केवल एक बचा, क्या, अ लेटर वाज रिटन बाय लैंचो, तो यानी पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए चौथा क्या है, आइडेंटिफाई द नाउन। अब आपको नाउन बताना है इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो नाउन है। ठीक है, अब देखिए ये दिया गया सेंटेंस, द रेन फेल हैवी, तो वर्षा बहुत ही भारी में गिर रहा है। ठीक है, तो देखिए है क्या, रेन है, फेल है, द है, या फिर हैवली है। अगर यल वाई लग गया तो प्रॉपर्ली याद रखिएगा, अगर एल वाई है तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। क्या हो जाएगा, एडवर्ब। फेल है, ये हमारा क्या है, वर्ब। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रिया हो रही है भाई, बारिश को गिरने की क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। और द हमारा क्या है, आर्टिकल। आपको पता ही आर्टिकल ए एन और द, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, नाउन। तो बात करें रेन, तो रेन हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, चेंज करना है।
ठीक है। तो इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाइएगा तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि इन्वर्टेड कॉमा का जो सेंटेंस है वो असरेटिव सेंटेंस में है या फिर इंट्रोगेटिव में है, इम्परेटिव में, ऑप्टेटिव में या फिर एक्सक्लामेटिव में। सबसे पहले आप चेक करेंगे तो यही चेक करेंगे, तब उसके बाद आप सेट टू को चेंज कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो अन्यथा गलत भी हो सकता है, क्योंकि जब असरेटिव में होता है तो सेट टू को टोल्ड में चेंज किया जाता है। अगर वही सेंटेंस इंट्रोगेटिव में दे दे तो हम आस्क या फिर आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। अगर वही सेंटेंस इम्परेटिव में होता है तो ऑर्डर्ड, एडवाइस या फिर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कहाँ पे, इन्वर्टेड कॉमा के सेंटेंस के अंदर। तो देखिए है क्या, ही सेड आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, ठीक है। तो अब इसको चेंज करना है, तो आई एम हंग्री किसमें है, असरेटिव सेंटेंस। तो जब असरेटिव सेंटेंस में है तो अब सैड दिया तो इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अगर यहीं पे हमारा क्या होता है, सैड टू, क्या होता, सैड टू, तो हम किस में बदल देते, टोल्ड में, ठीक। लेकिन केवल सैड है तो सैड में रहेगा। देखिए ही सैड, ही सैड, यहाँ पे देखिए ही सेज आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पे भी क्या है, ही सैड। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम किसका यूज करते हैं, कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, ठीक है। तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या है, दैट, यहाँ पे भी दैट है और यहाँ पे भी क्या है, दैट है। आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट से तो क्या हो जाएगा, ही, तो यहाँ पे ही है लेकिन यहाँ पे क्या है, आई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। अब इज एम आर की बात करें तो इज एम आर सेट के अनुसार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सेट के अनुसार जब चेंज करेंगे तो वाज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन क्या दिया है, 6, द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ। ये आपका आया है किससे, लेंचो से। किससे आया है, लेंचो से। जब लेंचो बारिश का इंतजार कर रहा था तभी क्या होता है, ओले पड़ने लगते हैं, हेलस्टोन गिरने लगते हैं। तो 1 आवर तक हेलस्टोन गिरने की वजह से वो पूरा क्या होता है, उसका फील्ड होता है एकदम कवर हो जाता है, किससे, हेलस्टोन के ओले से। तो जिस हिसाब से वो लगता क्या है कि वो नमक की खेती की जा रही है, वहां पे किस चीज की खेती हो रही है, नमक की खेती। तो जो कवर्ड होता है उसको देख के हम लोग किससे तुलना करते हैं, एक नमक की खेती से तुलना करते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, सॉल्ट। अब देखिए चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट में बदलेंगे। तो राम को पहले रखेंगे, तो यहाँ पे भी देखिए राम राम राम। अब यहाँ पे वाज दिया है, तो जब भी पैसिव वॉइस में वाज हो, अब वाज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, तो यानी कि ये किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। मोबाइल रख दीजिए, सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इज दिया है और आईएनजी दिया है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पे डज दिया है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पे वाज दिया है लेकिन उसके साथ क्या दिया है, आईएनजी दिया है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। बस बचा क्या है हमारा, डिड। तो राम डिड द वर्क, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। अब इसमें आपको बताना है कि प्रोनाउन कौन से हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जान जाते हैं, प्रोनाउन केवल 7 होते हैं, कौन कौन से, आई, वी, यू, ही, सी, इट और क्या होता है, दे। प्लस ये सब्जेक्ट केस में होते हैं, ऑब्जेक्ट केस में होते हैं और किस में होते हैं, पॉजिटिव केस में होते हैं। ये भी सब इन्हीं के साथ ही, इन्हीं के घर के हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन की केवल बात की जा रही है, तो सेंटेंस क्या दिया है, सी गेव मी अ पेन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सी भी प्रोनाउन है और मी भी प्रोनाउन है। तो अब बस ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में दिया क्या गया है। तो ऑप्शन में क्या है, पेन। तो पेन हमारा क्या है, नाउन है, ये हमारा प्रोनाउन नहीं है। गेव की बात करें तो ये क्रिया हो रही है, तो ये हमारा क्या है, वर्ब। ए हमारा क्या है, आर्टिकल। अब बचा केवल क्या, सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ये हमारा क्या है, एक प्रोनाउन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेंचो कंपेयर रेन ड्रॉप टू। तो जो लेंचो है जब बारिश होता है तो उसे किससे कंपेयर करता है। तो आइए देखते हैं वो किससे कंपेयर करता है, डायमंड से कंपेयर करता है,
पेल्स यानी कि मोती से कंपेयर करता है, न्यू कॉइन यानी कि नए सिक्के से कंपेयर करता है, या फिर गोल्ड सोना से कंपेयर करता है। तो जब बारिश होती है तो न्यू कॉइन यानी कि नए सिक्के से क्या करता है, कंपेयर करता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए चेंज इनटू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सी सेड कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा में आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस सबसे पहले ध्यान देना, तो ये असर्टिव सेंटेंस में है। तो जब असर्टिव सेंटेंस में है तो इसमें भी सेड को हम किसी में चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सी है, तो सी सब में लगा हुआ है। फिर सैड है, तो इसमें भी सैड है, इसमें भी सैड, लेकिन इसमें क्या है, सेज, यानी कि तीसरा क्या हो जाएगा, गलत। अब इसमें भी क्या है, सैड। कॉमा हटा के हमें क्या लगाना है, डैट लगाना है। तो यहाँ पे भी डैट है, यहाँ पे भी डैट है, लेकिन यहाँ पे डैट नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। आई हमारा फर्स्ट पर्सन, तो आई को चेंज करेंगे सी से, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। यहाँ पे भी सी दिया, यहाँ पे भी सी दिया। सेड की बात हो रही है, यानी कि जब बाहर पास्ट में है तो अंदर का सेंटेंस भी किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। तो विल है, तो विल को हम किस में चेंज करते हैं, वुड में। विल को किस में चेंज करते हैं, वुड में। तो देखिए यहाँ पे विल दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। और यहाँ पे क्या दिया है, वुड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। अब आपको बताना है एडजेक्टिव, इन सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव है। सेंटेंस क्या है, इट वाज अ हैवी रेन, इट वाज अ हैवी रेन। वर्षा कैसी हो रही है, भारी वर्षा हो रही है, ठीक है। तो वर्षा हो रही है, तो एडजेक्टिव कहते किसे हैं, जो नाउन की विशेषता बताए। क्या बताए, नाउन की विशेषता बताई जाए। तो सबसे पहले आप उसमें पहचानिए कि नाउन क्या है। अगर नाउन पहचान लिए, फिर उस नाउन की विशेषता बताई जा रही है, तो उसे आप इजिली पहचान लेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या है, इट हमारा क्या है, ये तो प्रोनाउन है। वाज हमारा क्या है, वर्ब है। अगर ए की बात करें तो ए हमारा क्या है, आर्टिकल। और उसके बाद देखिए सबसे लास्ट में रेन। अगर रेन की बात करें तो ये हमारा क्या है, नाउन। तो बारिश हो रही है, अगर हम कैसे से क्वेश्चन करें तो उससे हमें पता चल जाएगा एडजेक्टिव क्या है। तो बारिश कैसी हो रही है, कैसी हो रही है, हैवी हो रही है। कैसी हो रही है, हैवी। तो देखिए नाउन की विशेषता बताई जा रही है कि बारिश तो हो रही है, लेकिन कैसी, हैवी हो रही है। इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट उठाइए, तो क्या है, द लेटर, द लेटर, द लेटर, फिर क्या हो गया, द लेटर। अब इसके बाद क्या है, डिलीवरीड, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट को जब भी चेंज करेंगे तो हमें किसका यूज करना है, वाज का यूज करना है। यहाँ पे वाज नहीं है, ये गलत। वाज दिया, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, इज दिया है, ये भी गलत। यहाँ पे क्या दिया है, हैज, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। केवल बचा क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब देखिए क्या है, लेंचो आस्क्ड गॉड फॉर। तो लेंचो का जब खेती पूरा एकदम बर्बाद हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तो लेंचो पत्र लिखता है, किसको, गॉड को। और उसमें कितने पैसों की मांग करता है। तो कितने पैसों की मांग करता है, 50 पैसोस, 70 पैसोस, 120 पैसोस, या फिर 100 पैसोस। तो अगर बोले मांग करने की, तो कितना मांगता है, तो 100 पैसोस की मांग करता है। उसे रिसीव कितना होता है, 70 पैसोस, ठीक। उसका लॉस कितना होता है, 30 पैसोस। मांगता कितना है, 100 पैसोस। रिसीव यानी कि उसको प्राप्त कितने होते हैं, 70 पैसोस। और उन पैसोस में कितने कम होते हैं, तो 30 पैसोस। ये याद रखिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब देखिए आइडेंटिफाई द एडवर्ब। एडवर्ब बताना है, तो एडवर्ब बताने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, आपको क्या मिलेगा, एडजेक्टिव में एल वाई। एडजेक्टिव में क्या मिल जाएगा, एल वाई। जिस भी वर्ड में आपको एल वाई दिख रहा है, यानी कि समझ जाइए वो हमारा क्या है, एडवर्ब। तो आइए देखते हैं किसमें एल वाई है। ओपन, ये भी गलत। द हमारा क्या है, आर्टिकल। डोर हमारा क्या है,
नाउन है, लेकिन बात करें क्वाइकली की तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ly जुड़ा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब। चेंज इनटू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए इनडायरेक्ट में दिया है किसमें चेंज करना है, डायरेक्ट में आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, सेड, तो ही सेड, ही सेड, ही सेड, ही सेड, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। डैट लगा है यानी कि असरेटिव सेंटेंस, तो इन्वर्टेड कॉमा लगा लीजिए। ही है तो ही को आप किस में चेंज कर सकते हैं, आई में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जब आई रहा होगा तभी तो चेंज हुआ होगा ही से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। आई के बाद क्या हो जाएगा, वाज है तो एम हो गया, फिर इन टायर्ड, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही। तो ये आपके इंग्लिश के थे, हिंदी का भी हो गया, आपको साइंस का भी बता दिया गया और मैथ का भी बता दिया गया।